बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में और देखेंगे कि किस तरह आप अरे ऑफ स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। टॉपिक्स को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि अरे ऑफ स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। हम प्रीवियस वीडियोस में अरे के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। हम ये जानते हैं कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप, यानी अगर हमारे पास बहुत सी वैल्यूज एक ही डाटा टाइप की हों, वो इंटीजर डाटा टाइप हो सकता है, वो फ्लोट डाटा टाइप हो सकता है, वो चार डाटा टाइप हो सकता है, तो हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स क्रिएट करने के बजाय एक अरे की मदद से उन वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। अब अरे सिंपल डाटा टाइप्स पर मुश्तमिल हो सकती है, जैसे कि इंटीजर, चार या फ्लोट, या फिर एक अरे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप पर भी मुश्तमिल हो सकती है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से क्या मुराद है? आपको याद है हमने स्ट्रक्चर्स की पहली वीडियो में ये बात की थी कि स्ट्रक्चर्स की मदद से हम नए डाटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने खुद के एक स्ट्रक्चर की एक अरे क्रिएट करेंगे तो उसे कहा जाता है अरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो हम एक एग्जांपल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अज्यूम कीजिए कि आपके पास कुछ बुक्स हैं और आप एक प्रोग्राम में उन बुक्स की कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं, और जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हैं वो ये है कि हर एक बुक का आईडी है, हर एक बुक के नंबर ऑफ पेजेस की इंफॉर्मेशन, और हर एक बुक की प्राइस को आप स्टोर करना चाहते हैं। अब इस मकसद के लिए आपने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। अब ये स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद आप मल्टीपल बुक्स की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए ये कर सकते हैं कि मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल्स क्रिएट करें। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ये है कि आप अरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करें। तो अरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करने का तरीका बहुत आसान है। अगर आपने इस स्ट्रक्चर की मदद से, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक अरे क्रिएट करनी है, लेट्स से कि उस अरे का नाम बी है, तो आप किस तरह से क्रिएट करेंगे? सिंपली बुक स्पेस बी और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान आप लेंथ ऑफ अरे को मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास अरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगी, और इस अरे ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर आप मल्टीपल बुक्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप विजुअलाइज करना चाहें अरे ऑफ स्ट्रक्चर को, तो आपके जहन में कुछ इस तरह का इमेज आना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अरे ऑफ स्ट्रक्चर को आप एक्सेस कैसे करेंगे, यानी इसके डिफरेंट एलिमेंट्स को अगर आप एक्सेस करना चाहें तो किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं इस बारे में कि डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है अपने स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए, और यहाँ पर चूंकि अरे मौजूद है तो हम अरे को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों को कंबाइन करके हम कुछ इस तरह से हम इस अरे ऑफ स्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हैं कि पहले हम अपनी अरे का नाम मेंशन करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान हम इंडेक्स पोजीशन मेंशन करेंगे अपनी अरे के एलिमेंट की, और फिर डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए साथ ही हम अपने स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि अगर आप एक अरे ऑफ स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हुए साथ ही उसे इनिशियलाइज भी करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। अज्यूम कीजिए कि आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और इसी स्ट्रक्चर की मदद से आप एक अरे क्रिएट करते हुए साथ ही उसे इनिशियलाइज भी करना चाहते हैं, और उस अरे का नाम बी है और उसकी लेंथ 3 है। तो आप किस तरह से इसे इनिशियलाइज करेंगे? सिंपली अरे के डिक्लेरेशन का प्रोसेस तो वही रहेगा, यानी आप अपने स्ट्रक्चर का नाम पहले मेंशन करेंगे, फिर आप अपनी अरे का नाम मेंशन करेंगे, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर के दरमियान लेंथ ऑफ अरे को मेंशन करेंगे। और उसके साथ ही चूंकि आप इसे इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो इज इक्वल टू के साइन के बाद, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद, आप कर्ली ब्रेसेस के एक पेयर के दरमियान वो वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे जो कि अरे ऑफ स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये बात ध्यान में रहे, चूंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर की एक अरे मौजूद है और अरे के हर एक एलिमेंट के लिए हमें चूंकि 3 वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, तो हम यहाँ पर 3 कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान 3 वैल्यूज कॉमा सेपरेशन की मदद से प्रोवाइड करेंगे, और हर एक नेस्टेड कर्ली ब्रेस का पेयर भी सेपरेट होगा एक दूसरे से कॉमा की मदद से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी अरे ऑफ स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इन कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लियर करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि डेव सी प्लस प्लस में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। इस प्रोग्राम में हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, और इस स्ट्रक्चर की मदद से हम 5 बुक्स की डिफरेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं। उसमें बुक का आईडी, बुक के नंबर ऑफ पेजेस और प्राइस शामिल है, और इस मकसद के लिए हम अरे ऑफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे जिसकी लेंथ हम 5 रखेंगे।
जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमारा प्रोग्राम यूजर से इनपुट के तौर पे 5 बुक्स की ये इंफॉर्मेशन यानी आईडी, नंबर ऑफ पेजेस और प्राइस की इंफॉर्मेशन वसूल करेगा और एंड में हमारा प्रोग्राम ये इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा कि कौन सी बुक की प्राइस सबसे ज़्यादा है और उसका आईडी क्या है और उसके नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 3 पे, जहाँ पे हम अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से बुक नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 मेंबर वेरिएबल्स हैं हमारे पास और इन तीनों मेंबर वेरिएबल्स में इंटीजर वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा, इसलिए हमने इंटीजर डाटा टाइप के 3 वेरिएबल्स आईडी, पेजेस और प्राइस के नाम से यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए। लाइन नंबर 10 पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 12 पे देखिए हमने अपने स्ट्रक्चर बुक की मदद से एक अरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर की जिसका नाम b है और जिसकी लेंथ हमने 5 रखी है। और लाइन नंबर 13 भी देखिए हम यहाँ पर कुछ मजीद वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि इस प्रोग्राम में हमें हेल्प आउट करेंगे। इसमें से एक वेरिएबल i है जो कि लूप को कंट्रोल करने के लिए हमने इस्तेमाल करना है। इसके बाद मैक्स नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हम उस बुक की प्राइस को स्टोर करेंगे जिसकी प्राइस मैक्सिमम है। और इसके बाद हमारे पास m नाम का एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल में हम एक्चुअली उस बुक की इंडेक्स पोजीशन को स्टोर करेंगे जिस बुक की प्राइस सबसे ज्यादा है। तो लाइन नंबर 14 पे देखिए यहाँ पे हमने फॉर लूप को यूज किया है और आई को इनिशियलाइज किया 0 के साथ। हम कहते हैं जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी रहती है तब तक लूप बॉडी इटरेट होनी चाहिए और हर मर्तबा लूप बॉडी इटरेट होने पर आई की वैल्यू में 1 का इजाफा होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लूप बॉडी के अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट्स टाइप की हैं। सबसे पहले हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं, एंटर बुक आईडी। अब यूजर जो है वो हमें इनपुट फराहम करेगा तो उसके लिए हम सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और हम यूजर के इनपुट करदा वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं अपनी अरे ऑफ स्ट्रक्चर के फर्स्ट एलिमेंट की 0 इंडेक्स पोजीशन पर। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आई की इस वक्त वैल्यू 0 है तो उसी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं सी इन बी आई, यानी बी नाम की जो अरे है उसमें जो इंडेक्स पोजीशन आई है यानी 0 इंडेक्स पोजीशन यानी पहला जो एलिमेंट है उसमें जो आईडी है, यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, उसके आईडी में ये वैल्यू स्टोर कर दी जाए जो कि यूजर ने इनपुट के तौर पर फराहम की है। इसके बाद हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से दूसरा मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं, एंटर पेजेस। अब पेजेस की इंफॉर्मेशन यूजर प्रोवाइड करेगा और इन पेजेस की इंफॉर्मेशन भी हम अपनी अरे ऑफ स्ट्रक्चर के जो 0 इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद बुक है उसके लिए स्टोर करना चाहते हैं। तो सेम तरीकाकार हमने इस्तेमाल किया, सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया और हम कहते हैं कि जनाब हमारी जो अरे बी है उसमें आई इंडेक्स पोजीशन यानी 0 इंडेक्स पोजीशन पर, क्योंकि अभी हमारी फर्स्ट इटरेशन चल रही है लूप बॉडी की तो आई की वैल्यू 0 है, तो 0 इंडेक्स पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसमें आपने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए पेजेस का जो मेंबर वेरिएबल है उसमें ये वैल्यू स्टोर कर देनी है जो कि यूजर हमें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर को मैसेज दिया कि प्राइस एंटर करें और इसी तरीकाकार से हमने यूजर की एंटर करदा प्राइस स्टोर कर ली। अब पहली मर्तबा जब लूप बॉडी इटरेट हो जाएगी तो आई वेरिएबल की वैल्यू में इजाफा होगा और वो बढ़कर 1 हो जाएगा। दोबारा से लूप बॉडी इटरेट करेगी लेकिन अब की बार आई की वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह से अब आपकी सेकंड एलिमेंट ऑफ द अरे में ये तमाम वैल्यू स्टोर कर दी जाएंगी यानी उसकी आईडी, प्राइस और पेजेस की इंफॉर्मेशन। इस तरह से 5 मर्तबा लूप बॉडी चलेगी और हमारी अरे के पांचों एलिमेंट्स में वो तीनों इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कर दी जाएंगी जो कि यूजर ने इनपुट के तौर पे हमें फराहम की है। यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 23 पे हमने कहा मैक्स इज इक्वल टू बी 0 डॉट प्राइस। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली अब यूजर वैल्यू इंटर कर चुका होगा तमाम की तमाम, हमें इनिशियली मैक्स वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है और बाद में हम उस वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे बाकी की तमाम वैल्यूज के साथ प्राइस के हवाले से और देखेंगे कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्स वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए। लेकिन इनिशियली हम कहते हैं मैक्स इज इक्वल टू बी 0 डॉट प्राइस, यानी आपकी जो बी नामी अरे है उसमें जो 0 इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू मौजूद है, एक्चुअली जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है क्योंकि अरे ऑफ स्ट्रक्चर है तो 0 इंडेक्स पोजीशन पर जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसमें जो प्राइस की वैल्यू है, यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए प्राइस को फेच करेंगे और वो स्टोर कर देंगे मैक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इनिशियली हमारे पास एक वैल्यू स्टोर हो चुकी है मैक्स वेरिएबल में और m को भी हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 के साथ। यहाँ पे ध्यान में रहे कि m वो वेरिएबल है जिसमें हम अरे ऑफ स्ट्रक्चर में से उस एलिमेंट के इंडेक्स पोजीशन को स्टोर करना चाहते हैं जिसके प्राइस सबसे हाई है। तो यहाँ पर हमने एक और लूप का आगाज किया और हमने फॉर लूप को ही यूज किया। यहाँ पे आई को इनिशियलाइज किया 0 के साथ जब तक आई छोटा रहता है 5 से और हमेशा की तरह के हर मर्तबा लूप बॉडी इटरेट होने पर आई वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा होना चाहिए। और साथ ही हमने लूप बॉडी में एक कंडीशन इंपोज कर दी। हमने कहा इफ
बी आई डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन मैक्स। अगर हमारी जो अरे ऑफ स्ट्रक्चर बी है उसमें आई इंडेक्स पोजीशन पर, अब यहाँ पे ये ध्यान में रहे कि आई में इनिशियली जीरो की वैल्यू स्टोर है क्योंकि अभी हमारी फर्स्ट लूप इटरेशन चल रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब जीरो इंडेक्स पोजीशन पर जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसमें जो प्राइस हैं अगर वो बड़े हैं, ज्यादा हैं मैक्स नाम के वेरिएबल से, तो फिर उस वैल्यू को स्टोर कर दिया जाए मैक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। यहाँ ये हम कह रहे हैं लाइन नंबर 28 पे जाके। यहाँ पे देखिए ये जो कर्ली ब्रेसेस का पेयर है ये बेसिकली इस इफ स्टेटमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस सूरत में मैक्स वेरिएबल में वही वैल्यू स्टोर कर दें जो कि इंडेक्स पोजीशन 0 पर मौजूद है, और उसके बाद हम कह रहे हैं m इज इक्वल टू आई, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इस सूरत में हम m वेरिएबल में आई की वैल्यू भी स्टोर कर देंगे। अब पहली मर्तबा तो ये कंडीशन ट्रू हो नहीं सकती, उसकी वजह यह है कि हमने मैक्स नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की है वो हमारी अरे में जीरो इंडेक्स पोजीशन पर जो मौजूद स्ट्रक्चर है उसी की प्राइस है। तो एक्चुअली कंपैरिजन जो हो रहा होगा वो सेम वैल्यूज के दरमियान हो रहा होगा, इसलिए ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी पहली मर्तबा में। लेकिन दूसरी मर्तबा में जबकि आई की वैल्यू बढ़कर 1 हो चुकी होगी तो अब इंडेक्स पोजीशन 0 और इंडेक्स पोजीशन 1 की वैल्यू का कंपैरिजन जो है वो किया जाएगा, और अगर इंडेक्स पोजीशन 1 पर मौजूद जो स्ट्रक्चर है उसमें प्राइस की वैल्यू जो है वो अगर इंडेक्स पोजीशन 0 पर मौजूद स्ट्रक्चर की प्राइस की वैल्यू से बड़ी होगी तो फिर वो वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी मैक्स नाम के वेरिएबल के अंदर, और उसी की इंडेक्स पोजीशन यानी इंडेक्स पोजीशन 1 स्टोर कर दी जाएगी m के अंदर। तो फिर आपकी लूप की थर्ड इटरेशन चलेगी और i वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 2 हो जाएगी, और अब की बार आपकी जीरो इंडेक्स पोजीशन पर जो वैल्यू है उसे कंपेयर किया जाएगा आपकी एरे में जो थर्ड एलिमेंट है उसकी प्राइस की वैल्यू के साथ। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इस सूरत में वो प्राइस मैक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएगी और उसी स्ट्रक्चर की इंडेक्स पोजीशन m नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी जाएगी। तो इस तरह से जब ये 5 इटरेशंस होंगी इस लूप की तो आखिर में हमारे पास मैक्स नाम के वेरिएबल में मैक्सिमम प्राइस स्टोर हो चुकी होगी और m नाम के वेरिएबल में उस स्ट्रक्चर की इंडेक्स पोजीशन स्टोर हो चुकी होगी जिसमें प्राइस की वैल्यू सबसे बड़ी है। अब यहाँ पर लाइन नंबर 31 पर सिंपली हमने एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से कि द मोस्ट कॉस्टली बुक, और इससे पहले हमने बैक स्लैश एन का इस्तेमाल किया ताकि ये जो आउटपुट है यानी ये जो लाइन है ये स्ट्रिंग जो है एक न्यू लाइन पे प्रोड्यूस हो, और उसके बाद दोबारा से बैक स्लैश एन का इस्तेमाल किया ताकि जो मजीद आउटपुट प्रोड्यूस हो वो भी न्यू लाइन पे हो। और सिंपली उसके बाद हमने क्या किया जनाब, सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हमने पहले बुक आईडी को प्रिंट करवाया, लेकिन उसके लिए तरीकाकार हमने क्या इस्तेमाल किया, सिंपली अपनी अरे का नाम यूज किया बी और उसमें हमने जो इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड की है वो m की प्रोवाइड किया। अब m में वो इंडेक्स पोजीशन स्टोर है जो कि हमारी अरे में मौजूद स्ट्रक्चर्स में से जिस स्ट्रक्चर की प्राइस की वैल्यू सबसे बड़ी है उसी की इंडेक्स पोजीशन यहाँ पर स्टोर हो चुकी थी लाइन नंबर 29 पर, इसलिए हम m का इस्तेमाल यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे कर रहे हैं कि आप हमारी अरे में m इंडेक्स पोजीशन पर जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसका आईडी प्रिंट करवा दें, उसके बाद एंड एल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट आउटपुट जो है वो न्यू लाइन पर प्रोड्यूस हो। बिल्कुल इसी तरह से पेजेस की इंफॉर्मेशन हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई और उसके लिए भी हमने अपनी अरे का नाम इस्तेमाल किया, और जो इंडेक्स पोजीशन हमने प्रोवाइड की है वो m की है। और ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि m वेरिएबल में एक्चुअली आपके उस स्ट्रक्चर की इंडेक्स पोजीशन स्टोर है जिसमें प्राइस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे भी हमने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके पेजेस को प्रिंट करवा दिया और फिर इसी तरह से हमने प्राइस को भी प्रिंट करवा दिया। आइए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो देखिए हमें बुक आईडी एंटर करना है तो मैं बुक आईडी 1 एंटर करता हूँ, इसकी पेजेस की तादाद लेट से 450, प्राइस 300, बुक आईडी 2, पेजेस की तादाद लेट से 478, प्राइस कर देते हैं 600, बुक आईडी 3, पेजेस की तादाद 879 और प्राइस कर देते हैं 999, और बुक आईडी 4, पेजेस की तादाद 654 और प्राइस कर देते हैं इसकी 350, और बुक आईडी 5 जो कि हमारी लास्ट बुक इन्फॉर्मेशन है और इसके पेजेस हम कर देते हैं जनाब 320 और प्राइस कर देते हैं इसकी 145, और मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए द मोस्ट कॉस्टली बुक और फिर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है बुक आईडी 3 की, क्योंकि बुक आईडी 3 में 999 प्राइस है तो उसी की तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्क्रीन पर आ रही है कि इसकी बुक आईडी 3 है, पेजेस 879 है और प्राइस इसकी 999 है।